लास्ट टाइम तक हमने ब्लॉग बना रखा था और ये कनेक्ट भी कर दिया था HTTP में। उसी टाइम हो गया था या फिर बाद के लिए बोल दिया था मैंने कि बाद में होगा? सर बाद में होगा, आधे घंटे के लिए होगा। आधे घंटे के लिए बोला था। किस नाम से खरीदा था वैसे हमने जो नाम खरीदा था? रीसेंट अपडेट। अब आप देखोगे रीसेंट अपडेट HTTPS के साथ कैसे प्रॉपर साइट में इसमें ये मेन्यू बनाना, ये लोगो, ये सब ड्रॉप डाउन सबको मैंने आपको एक बाजू की डिज़ाइनिंग एडिटिंग सब सिखा रखी है। इतने पॉइंट्स पर डिस्कशन करने के बाद अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इससे आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। अब उस प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उन पर धीरे धीरे बात शुरू करें। आए एक बार एक नई पोस्ट लिखी, अभी इसमें एक पोस्ट लिखी हुई है। जैसे मैं अपने ब्लॉग की तरफ आया, ये भरा हुआ इसलिए दिखता है क्योंकि इसमें बहुत सारी पोस्ट लिखी हुई है। ये भरा हुआ इसलिए दिखता है क्योंकि इसमें बहुत सारी पोस्ट लिखी हुई है। अब हमारा ब्लॉग इसलिए खाली दिखता है क्योंकि इसमें कोई पोस्ट नहीं लिखी हुई, और पोस्ट लिखी भी है तो बड़ी खाली सी सिंपल सी पोस्ट लिखी हुई है। अब मैं आपको इसमें SEO फ्रेंडली पोस्ट भी लिखना सिखाऊंगा, और दो एक चीज़ों की तरफ इसमें हम थोड़ी बात शुरू करेंगे, थोड़ा एक्टिव रहेंगे। सबसे पहले अगर आपको इसमें पोस्ट लिखनी होगी तो आप न्यू पोस्ट पर आएंगे, तो यहाँ पर पोस्ट आती है, और पोस्ट लिखने के कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स मैंने आपसे कभी डिस्कस ही नहीं करे इसके अंदर, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, कहता आप एक नई पोस्ट लिख सकते हैं। मैं एक पोस्ट लिखूंगा और ध्यान से देखते हुए चलें कैसे पोस्ट लिखेंगे। तो हम अभी तो ChatGPT की मदद से आर्टिकल लिखवाएंगे। मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक पोस्ट लिखूँ, SEO फ्रेंडली पोस्ट ब्लॉगर पे लिखूँ, देखते हैं वो कैसे लिखी जाती है। देखें ध्यान से, राइट अ आर्टिकल ऑन आर्टिकल लिखने के लिए बोल दिया है, अपने आप एंटर करेंगे, थोड़ी देर में लिख देगा। आप कभी नहीं लिखवाना इससे। फिर आप इस आर्टिकल को यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको लिख लेने देते हैं जब तक ये लिख रहा है। जब तक ये आर्टिकल लिख रहा है तब तक हम लोग एक पिक्चर भी डाउनलोड करें, बट चले पहले आर्टिकल इसको लिखने ही देते हैं। आर्टिकल लिखकर रेडी हो चुका है। ये इस आर्टिकल की हेडिंग है, इसको ऐसे कॉपी करके थोड़ा नीचे इधर पेस्ट कर। व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेज ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेज ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, ये हमारा नाम होगा हमारी पोस्ट का, आर्टिकल का। लेकिन आप कभी भी नाम ऐसे मत रखना, आपको पता नहीं, इतना तो खैर याद तो नहीं रखते होंगे, कीवर्ड रिसर्च करके रखना होगा। बिना कीवर्ड रिसर्च के करोगे, हो सकता है कि इसको महीने में 1 लोग सर्च कर, तो कोई फ़ायदा होगा इसको आर्टिकल लिखने। कीवर्ड रिसर्च करने बता रखे हैं आपको, खूब कीवर्ड रिसर्च आप करना जानते हैं। अब एक पिक्चर मंगानी है, इसके लिए तो वो हम मंगा लेंगे पिक्साबेस से। हमेशा पिक्चर जो इस्तेमाल करेंगे पिक्साबेस से इस्तेमाल करेंगे। बता रखा है कि गूगल की इमेज कॉपीराइट इमेज होती हैं, जब तक एडसेंस अप्रूव कराना होता है तब तक कभी भी गूगल की कोई भी इमेज डाउनलोड करके डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। एक पिक्चर पसंद करी, डाउनलोड कर ली। SEO के लिए इस पिक्चर का नाम भी वही नाम रखेंगे जो हमारे पोस्ट के आर्टिकल का नाम है। नाम वाम रख लिया। अब इसके बाद पिक्चर अपलोड कराएंगे, यहाँ से इंसर्ट में अपलोड पिक्चर में आ गए। पिक्चर पसंद करके ओपन करें।
पिक्चर अपलोड होकर रेडी है। पिक्चर का थोड़ा साइज बढ़ा दिया। यहाँ सेटिंग्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, पिक्चर पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाना, साइज बढ़ाना। ये आता है ऑल्ट टेक्स्ट, उम्मीद करता हूँ पता होगा, वर्डप्रेस में भी डालना होता था। यहाँ ये टाइटल ये इधर डालते हैं, बहुत ज़रूरी है, ये एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपडेट करा, इमेज का साइज बढ़ गया और इमेज को ऑल्ट मिल गया। अब इसके बाद नीचे आर्टिकल लिखना है, तो आर्टिकल यहाँ से लिखवा लेंगे। ये आर्टिकल यहाँ तो लिखवा ही दिया था इससे। अब इसको उठाकर एक बार वहाँ ले चलते हैं नोटपैड। नीचे से डेटा को ऐसे लाए, सारा कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर आकर इसको इधर पेस्ट कर, फालतू के स्पेस हटा दिए। काफ़ी हद तक हमने इसको क्लीन कर दिया। ठीक है, इतना सब इसको क्लीन करने के बाद जो थोड़ी बहुत हेडिंग वगैरह उनको सिलेक्ट करना अपना यहाँ से, और यहाँ से आकर पैराग्राफ से इनको हेडिंग्स बता देना। छोटी मोटी जो और बची हुई हेडिंग्स हैं, जैसे ये हो गई, इनको सब हेडिंग बना लेना, ज़रूरी है बनाना सब ये। और नीचे पॉइंटों को हेडिंग्स बनाना आप जी भर के अपना, अब कुछ एक दो छोटे मोटे बस मेन को ही बना दो। इतना हेडिंग रेडी करने के बाद कीवर्ड की स्टफिंग कर लेना और दो एक इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक बना लेना जो एसईओ के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर इसके नाम को कॉपी कर लो। जैसे आप वर्डप्रेस में जानते थे ना कैटेगरी, यहाँ कैटेगरी लेबल के नाम से जानी जाती है। इसके अंदर एसईओ के लिए बड़ा अच्छा रूल पता है क्या है, जो आपका टाइटल का नाम है ना, वही आपकी लेबल की कैटेगरी का नाम दे दो, पूरा कैटेगरी को ही वही नाम दे दिया, बहुत अच्छा एसईओ होता है इससे। फिर उसके बाद कॉमा लगाकर अपनी तरफ से देना हो तो एक और कैटेगरी दे दो। मैंने जावा नाम की एक कैटेगरी और बना दी, कॉमा लग के बनती है इनमें कैटेगरी। कैटेगरी बना ली। परमालिंक शायद पता, उम्मीद करता हूँ कि क्या होता होगा, कस्टम हम यूआरएल को एडिट कर सकते हैं परमालिंक से। आर्टिकल रेडी है, मैं बहुत खुश हूँ इस आर्टिकल से, हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक आर्टिकल हमारा बन के रेडी हो चुका है। आप आर्टिकल से खुश हैं, पर इसमें अभी भी एक दिक्कत की बात है कि इसमें ना डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए नहीं आता। डिस्क्रिप्शन क्या होता है तो पता तो रखा है मेटा डिस्क्रिप्शन पर, या तो खैर नहीं रह सकता आपको। जब भी आप कोई पोस्ट आर्टिकल लिखते हैं तो उसकी यूआरएल के नीचे यहाँ पर ये मेटा डिस्क्रिप्शन, वो डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखने नहीं देता, उसे ऑन करना पड़ता है। एक जगह से बताऊँगा वो कहाँ से ऑन होता है। इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो कैसा दिखता है। तो ये आर्टिकल ऐसा दिखेगा, एक प्रीव्यू में दिखाएगा ऐसा। व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग, एडवांटेज ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, ऐसा दिखेगा। मैं बहुत अच्छा दिख रहा है और हम बहुत खुश हैं इस आर्टिकल से, बहुत चीज़ें इसमें आ रही हैं। मैं बस इसे फाइनल अब क्या कर दो, पब्लिश, फाइनल पब्लिश होगी। और आपके ब्लॉग के अंदर अगर अब हम बात करें व्यू ब्लॉग में, अब आपके दो आर्टिकल आने शुरू हो गए। पहला जावा प्रोग्रामिंग को लेकर है, दूसरा सी प्रोग्रामिंग। जैसे जैसे रोज आर्टिकल लिखोगे आर्टिकल बनते हुए चलेंगे। नाम वाम कैसे खरीदना सब पता रखा है। बहुत खुश हैं हम इस पोस्ट आर्टिकल से, लेकिन मैंने अभी बताया कि इसने हम लोगों को एक चीज़ नहीं लिखने दी जो कि था मेटा डिस्क्रिप्शन। ये होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। योस्ट में तो वहीं लिखने को मिल जाता है नीचे, यहाँ तो मिला ही नहीं कहीं। बताता हूँ ये कैसे लिखा जाता है, और एक चीज़ दिखा देता हूँ, उससे थोड़ी नॉलेज ही बढ़ जाएगी इस बारे में। ये मुझे पोस्ट है ना, कौन सी प्रोग्रामिंग के ऊपर है, फाइंड करता हूँ। देखो इस पेज पे जावा कितनी बार लिखा है 66 बार लिखा है। अब एक बार कंट्रोल यू दबाता हूँ और अब फाइंड करता हूँ, अब जावा कितनी बार लिखा है। ये टीम का कमाल है एसईओ, कितनी डीप स्टफिंग हो रखी है इसके अंदर, देख सकते हैं आप। नीचे अगर हम इधर आ जाए तो कितना बल्क में जावा सब यूआरएल सब में सब विकसित हो रहा है।
बढ़िया बात है, बहुत अच्छा एसईओ होता है फिर ऐसे भी, काफ़ी खुश हैं हम इससे। लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं लिखने है तो बुरा लग रहा है, तो सेटिंग्स में आ जाना, ध्यान से सेटिंग्स में आ जाना और थोड़ा नीचे चल के यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन। कहाँ पर मिलेगा? इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन ऑन कर लेना। और अब पोस्ट में आकर इस पोस्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर अब आपको ऐड होने को देखने को मिलेगा। यहाँ अब आप इसका सर्च डिस्क्रिप्शन दे दो। उम्मीद करता हूँ कुछ को डिस्क्रिप्शन बनाने आते होंगे और कुछ पता ही नहीं होगा कि ये है क्या चीज़। सब हमने यूज में डाल रखे सभी वीडियो डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं एसईओ करने के लिए। कभी प्रैक्टिस करी ही नहीं है खुद से, कभी जीवन में यूज के कलर को ग्रीन ही नहीं करा तो क्यों कुछ समझ में आएगा? कोई दिक्कत की बात नहीं, ये सब चलन है, इसको फॉलो करते रहे, इसको भी हिस्सा बनाया है। ठीक है, फाइन चीज़ है। सर्च डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अपडेट कर, डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो। एसईओ के लिए हमने कितनी अच्छी एसईओ फ्रेंडली पोस्ट लिखी है, बढ़िया से रेडी हो रखी है पोस्ट और उसमें आर्टिकल। ऐसे ही आप इसमें आर्टिकल लिखा करेंगे एसईओ फ्रेंडली। लेकिन अभी भी इसमें कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं जो बदलने की आपको ज़रूरत पड़ती है। इसका नाम क्या है हमारे ब्लॉग का? रीसेंट टेक्नोलॉजी। पर मैंने इसको बाद में किस नाम से नाम खरीद लिया था? रीसेंट अपडेट। तो आप एक काम कर लेना, सेटिंग्स में जाना और जो टाइटल है रीसेंट टेक्नोलॉजी को बदल के क्या कर लेंगे हम लोग? अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या करनी होती है? सेटिंग्स के अंदर आकर आपको आपके ब्लॉग का क्या बताना पड़ता है? बेसिकली डिस्क्रिप्शन। चलो एक चीज़ देखो, मैंने लिखा गीक स्टॉक, ये देखो ये पता नहीं नीचे कहाँ से लिखा हुआ आता है। ये जो नीचे लिखा हुआ यहाँ देखने को मिल रहा है वो आता है किसकी वजह से? बेसिकली डिस्क्रिप्शन। अरे पोस्ट का डिस्क्रिप्शन अलग होता है, यहाँ होता है, पोस्ट का तो अलग है। पोस्ट का यहाँ से आता है, लेकिन आपके पूरे ब्लॉग का यहाँ से आएगा। सेटिंग्स के अंदर जाना और सेटिंग्स के अंदर फिर यहाँ पे क्या मिलेगा? डिस्क्रिप्शन। यहाँ आपने ब्लॉग की तारीफ लिखना और उस तारीफ में कम से कम आपके ब्लॉग का नाम 3-4 बार रिपीट होना चाहिए। देखो जैसे मैंने कर रखा है, कभी मैं गीक स्टॉक लिखता हूँ तो मेरी वेबसाइट आती है तो देखो नीचे मैंने कितनी बार गीक स्टॉक 1, 2, 3, 4, 5 बार लिख रखा है। तो जब आप भी अपने लिए डिस्क्रिप्शन बनाओगे तो यहाँ कुछ ऐसे लिखना, ऐसे ना मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, आप जी भर के लाइनें लिखना। जो लाइनें लिखोगे कॉपी भी रख लेना। रीसेंट अपडेट्स के बारे में, क्योंकि आपके ब्लॉग का नाम है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना जी भर। या खुद नहीं लिख भी सकते ना तो इसकी मदद ले लेना। इसको ऐसे बोल देना, राइट करो एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन ब्लॉग के लिए 155 कैरेक्टर में। ब्लॉग का नाम है रीसेंट अपडेट्स, अपने आप लिख दे। स्टे इन्फॉर्म्ड विद रीसेंट अपडेट्स, ब्लॉग, लेटेस्ट न्यूज, ट्रेंड, टैग, लाइफस्टाइल, बिजनेस। ऐसे देखो इसने कैसे बढ़िया से इससे लिखवा लेते, लेकिन इतना स्टफिंग करके नहीं लिखता, इतना हमने लिख दिया। अभी तो हम इसको सेव कर देने। सेव करने के बाद नीचे आना, नीचे यहाँ पर आकर ये लास्ट में देखोगे ना इधर थोड़ा सा, तो यहाँ भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च डिस्क्रिप्शन का। यहाँ भी अपने ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन पेस्ट करना, वहाँ करा सेव करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, अगर ये नहीं होती ना सर्च डिस्क्रिप्शन वगैरह
तो आपका ब्लॉग कभी भी ऐसे रैंक पे नहीं आएगा। जैसे मैं नाम लिखता हूँ मेरा ब्लॉग आ गया। अगर आपको देखना है तो लाइव देखो। हमारे ब्लॉग का क्या नाम है? रीसेंट अपडेट। ये देखो मैं गूगल पे लिखता हूँ रीसेंट अपडेट, कुछ आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आएगा आपके ब्लॉग, कभी भी नहीं आएगा। तभी आएगा जब आप ऐसे डिस्क्रिप्शन ऐसे फ्रेंडली पोस्ट लिखोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो कि हमने अभी तक किया ही नहीं है, गूगल को तो बताया ही नहीं हमारी कोई साइट है, तो गूगल को कैसे बताऊं कि मेरी साइट है, कैसे बता सकता हूँ? गूगल सर्च कंसोल। वेरी गुड। उसके लिए हमें आना पड़ेगा गूगल सर्च कंसोल। ये भी पढ़ा रखा है ब्लॉगर में, यहाँ तो बड़ा ही आसानी से काम कर देता है। डोमेन में नहीं, आपको यूआरएल प्रीफिक्स मानना होता है। यूआरएल प्रीफिक्स में पता है इसमें वेरिफिकेशन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें वेरिफिकेशन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी बताता हूँ। हमारा ब्लॉग जिस मेल आईडी से बना है ना, हमारा ब्लॉग जिस मेल आईडी से बना है, उसी मेल आईडी से हमारा किसका भी अकाउंट बना हुआ है, सर्च कंसोल। तो पता होगा क्या कि जब मैं इसको जैसे ही बताऊंगा कि मेरा ये ब्लॉग है सर्च कंसोल को, मैंने बताया मेरा ब्लॉग है, कंटिन्यू करा, अपने आप ही वेरिफिकेशन डिटेक्ट करके ग्रीन टिक कर देगा। देखो और देखना एक दो तो भूला भटका बता ही देगा। वर्डप्रेस में डायरेक्ट नहीं करता था ऐसे। वर्डप्रेस में क्या करता था, हेड के नीचे कॉपी करके आना देता था। वो कोड कहाँ पेस्ट करना होता हेड था? के नीचे। हेड के नीचे। बहुत अच्छी बात है। दो एक तो चलो पढ़ते हैं। डन करा हमने इसको यार, गो टू प्रॉपर्टी बोल दो। गूगल सर्च कंसोल में हमारा ये रीसेंट अपडेट वाला ब्लॉग आ चुका है। कोई मुझे समझा सकता है कि इसने मुझे कोड क्यों नहीं दिया वेरीफाई कराने के लिए? मेल है उसकी, मेल आईडी। क्योंकि ये मेरा ब्लॉग और गूगल सर्च कंसोल सेम मेल अकाउंट से बने हुए हैं, इस वजह से उसने ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन कर लिया। लेकिन अगर फिर भी जबरदस्ती करवाना चाहते हो ना, तो लो देखो जबरदस्ती कैसे हो। सेटिंग्स में आ जाना, यहाँ पर ओनरशिप पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? ओनरशिप क्या आ रही है? बेसिकली वेरीफाइड। इसी पे क्लिक कर देना और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? इस टैग को जो वो आता है वो ये रहा। कह रहा विश्वास नहीं हो रहा ना मैंने कर दिया है, तो कह रहा इस टैग को हेड के नीचे डाला हो, जाके कॉपी कर लिया। कहाँ से मिला? किधर जाके? ओनरशिप वेरीफाइड में, एचटीएमएल टैग में, यहाँ ये रहा, कॉपी कर दिया। अब ये यहाँ ब्लॉगर में पेस्ट करना है, तो अपनी थीम्स में आना, थीम्स के एरो पे एडिटिंग पे चलना और यहाँ से किस पर आ जाना, और एडिट एचटीएमएल में शायद दिख रहा हो कौन सा टैग है, इसके नीचे यहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर और फिर यहाँ से इसको क्या करा लेंगे बेसिकली। लेकिन उसने कोड दिया था नहीं, उसने ऑटोमेटिक कर लिया था, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं जबरदस्ती फिर से दोबारा ऐसे। अब वहां जाके बस वेरीफाई पे क्लिक कर दो। अगर सक्सेसफुल नीचे आ गया तो मतलब वेरीफाई हो गया, सक्सेसफुल वेरिफिकेशन क्या हो चुकी है। ये देखो यहाँ पर एचटीएमएल टैग के अंदर क्या लिखा हुआ है, टिक लगा हुआ है, ओनरशिप वेरीफाई हो गया। और अभी भी एक और चीज करानी होती थी इसमें, सबमिट साइड में क्या करानी पड़ती थी? साइट में सीधा आकर गूगल पे लिखने की देरी है। क्या लिखने की देरी है? ब्लॉगर साइट मैप जनरेटर। पहले लिंक की वेबसाइट का क्या नाम है? labnode.world। ये भी बनाता है। सेकंड पर आ जाओ, ये भी बनाता है। ये लोग हमें फ्री में साइट मैप बनाकर देंगे। कह रहा अपनी साइट का नाम बताओ, मैं बता के आ गया ये हमारी साइट का नाम है, मैंने बता दिया हमारी साइट का नाम है जनरेट एक्सएमएल साइट मैप। ये इसने हमारी साइट का नक्शा बना दिया इधर, और नक्शा इस यूआरएल पे यूआरएल को कॉपी करना और जा रहे गो टू कर लो, कॉपी क्या करना। ये देखो ये रहा पूरा कोड एक्सएमएल भाषा। अब जब ये पूरा एक्सएमएल साइट में बना दे, तो बस इसका जो ये कोड है ना इतना, इसको डॉट साइट के बाद इतने हिस्से को कॉपी कर लो, और जहाँ आपका साइट में इतने हिस्से को ही क्यों किया सर आपने कॉपी, आगे को क्यों नहीं करा? अरे आगे का उसने खुद लिख रखा होता है। साइट मैप पर अगर मैं आऊँगा तो आगे का तो उसने खुद लिख रखा है, हमें तो बचा हुआ पीछे का लिखना है।
मैंने बोला इसको साइट मैप को कि इस लिंक पर रखा हुआ है मेरा साइट मैप। अब जिसको नहीं दिमाग में जा पा रहा है ना लिंक कहाँ है, ये इसने बनाकर दिया। कौन सी वेबसाइट ने? हम इस पर आए थे यहाँ से labnol.org पर, हम यहाँ से आए थे, जनरेट कराए तो इसने हमारे यहाँ पर साइट मैप जनरेट करके दिया था। जब मैंने इसको ऐसे पेस्ट करा था अपनी साइट के नाम को और जनरेट करा था तो इसने हमारे को साइट मैप बना कर दिया था ऐसे। और इसके हम लोग यहाँ पीछे से इस URL को कॉपी करके ले जाते हैं और कॉपी करके हमने यहाँ पर साइट मैप पे पेस्ट कर दी। और जैसे ही सबमिट करूँगा तो जितने भी पेज डिटेक्ट हो जाएंगे ना नीचे उनकी रिपोर्ट दे देगा सक्सेस कर। कह रहा सक्सेसफुली आपकी साइट का नक्शा मेरे पास आ चुका है। कितने पेज डिटेक्ट हो गए इसको? 3 पेज। अब ये 3 पेजों को गूगल पे इंडेक्स करना शुरू कर दें। तो ऐसे साइट का नक्शा भी सबमिट कराया जाए। और यही साइट का मैप ना एक जगह और ब्लॉगर में पेश करना होता है, वो जगह बता देता। इसको ऐसे ऐसे कॉपी करना, यहाँ से बनाया ना इसको, इतने यूजर से कॉपी कर लेना पूरे लिंक को, कॉपी कर लेना इसको ऐसे पूरा। और कॉपी करने के बाद अपने ब्लॉगर की सेटिंग्स में आना, थोड़ा नीचे चल के आना, बहुत नीचे। यहाँ मिलेगा custom robot.txt, मेरा custom robot.txt, इसे ऑन कर लेना और यहाँ कस्टम के अंदर उसको पेस्ट करना। ध्यान रखना ये इसी के अंदर पेस्ट होता है, बस ऐसे। बस अब इसको सेव करो। आपके ब्लॉगर में आपने वो हर सेटिंग अपडेट कर ली है अब जो गूगल को चाहिए और गूगल आपके ब्लॉग को डिटेक्ट कर सके। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ये आर्टिकल लिखा, व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेज ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। एक अनुमान लगाऊं तो ये आर्टिकल हमने 10 मिनट पहले लिखा हो। कितने मिनट पहले? अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ क्या ये गूगल के पास इंडेक्स हो गया, तो अभी तो नहीं हुआ होगा। तो आप अगर जबरदस्ती इंडेक्स करवाना चाहते हो, देखो क्या करना, अपनी वेबसाइट के URL को कॉपी करना। URL को क्या कर लेना, पूरे को कॉपी, और सर्च कंसोल पे आना और URL इंस्पेक्शन पे जाना, URL इंस्पेक्शन पे, और वहाँ ये कोड अपना URL पेस्ट कर देना और एंटर दबाना। अगर ये URL गूगल पर होगा तो ग्रीन टिक आता, वरना नहीं आता। जो URL मैंने दिया उसको पता ही क्या कह रहा है, इसका मतलब हिंदी में पढ़ के बताओ तो मुझे अच्छा लगेगा। गूगल पे नहीं है URL। क्या मतलब होगा? ये URL गूगल पे नहीं है। यहाँ एक बड़ी प्यारी सी चीज लिखी हुई है, रिक्वेस्ट, इसका क्या मतलब होगा? रिक्वेस्ट भेज। या गूगल को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस URL को क्या कराओ, ऐसे आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो गूगल को इंडेक्स पे डलवाने। तो फिर गूगल बहुत जल्दी आपकी ब्लॉग की पोस्ट को इंडेक्स कर लेगा। या फिर उस पोस्ट के बैकलिंक बनाओ, अलग अलग साइटों पे जा जाए। उम्मीद करता हूँ पता होगा बैकलिंक क्या होता है, बैकलिंक कैसे बनते हैं। किसी दूसरे के आर्टिकल्स पे जा जाके उस लिंक को पेस्ट करो तो भी गूगल की क्रॉलर उसको उठा लेगी। अब ये इंडेक्सिंग हो रही है, ये देखो कह रहा आपकी इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट आ चुकी है। कह रहा मल्टीपल टाइम करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर दिया काफ़ी है। थोड़ी देर में आपकी ब्लॉग जो है 1 दिन में, 2 दिन में, 2 घंटे में, 4 घंटे में अपने आप गूगल पे इंडेक्स होगी। तो यहाँ से ना रिक्वेस्ट भी डाल देते हैं गूगल पे सर्च पे इंडेक्स कराने। सर पोस्ट डालते हैं अपनी वेबसाइट डालते हैं? वेबसाइट तो ऑलरेडी है, जो पोस्ट लिखते हैं उसको डालना URL इंस्पेक्शन के अंदर है। यहाँ से हम URL पेस्ट कर करके डालते हैं, वो URL से हमारे जो भी पोस्ट होंगी, पेजेस होंगे, उसकी इंडेक्स की रिक्वेस्ट गूगल पे चली जाती है और फिर गूगल उन पेजेस को इंडेक्स कर देता है। और फिर धीरे धीरे आप में परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिखनी शुरू हो जाती है कि आपकी कितने आर्टिकल वगैरह रैंक कर। अब इस ब्लॉगर को हम एडसेंस के पास ले जाएंगे। अब एडसेंस पर तो हम इसको खैर नेक्स्ट ही लेकर जाएंगे। आपके बैच का जो डे शेड्यूल है ना उसको चेंज कर दूंगा अभी आज से। आज है TTS का शेड्यूल। अब आपको MWF